न्यूटन-रैप्सन मेथड को हम दोबारा देख रहे हैं। क्या था न्यूटन-रैप्सन मेथड? इफ f(x) इज इक्वल टू 0 एज इक्वेशन एंड आपको एक इसका इनिशियल गैस लेना एंड x नोट बी इट्स इनिशियल गैस, देन आपको आगे के जो आंसर है आइटरेशन किस टाइप से आएंगे, xn + 1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। एंड जो इनिशियल गैस है वो कैसे निकालते थे आप? इनिशियल गैस निकालने के लिए क्या था, एंड फॉर इनिशियल गैस जो आपको निकालना है वो आपको देखना है कि वाट का मॉडुलस ऑफ जी डैश एक्स है किस टाइप से होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में आया हुआ है। सो जी डैश एक्स मॉडुलस शुड बी लेस देन 1 और जी डैश एक्स मींस तो आप ऊपर देख सकते हैं। तो हम लास्ट क्लास में जो एग्जांपल कर रहे थे वो हम एक बार डिस्कस करते हैं अगेन। तो आपको सोल्व करना है इक्वेशन को x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 9 तो करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड। सॉल्यूशन के अंदर आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स तो आपके पास में है एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9, ये एफ ऑफ एक्स है। आपको इनिशियल गैस निकालने के लिए जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा, जी डैश एक्स के लिए आपको एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी, एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी और डबल डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। एफ डैश एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एफ डबल डैश एक्स रहेगा आपके पास 6x प्लस 14। नाउ इनिशियल गैस आपको देखना है कहाँ से मिलेगा। तो एफ जीरो कितना है आपके पास में, हम इनिशियल गैस में देखेंगे एफ जीरो कितना होता है आपके पास में +9 है। अगर वैसे अगर जीरो पूछ किया तो +9। सिमिलरली अगर आपने F1 किया तो F1 किया तो 1 क्यूब प्लस 7 1 स्क्वायर प्लस 9 दैट इज 8 प्लस 9 is 14। और आप ऐसे ही देखते जाओगे कि अगर 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है, 7x स्क्वायर पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है, तो आगे जो भी टर्म रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आंसर ग्रेटर देन 0 बड़ा होता ही जाएगा, कभी भी 0 की तरफ नहीं जाएगा। इट मीन्स कि एफ 0 पे तो 9 था और 0 के राइट साइड में और भी बड़ा आंसर आता जा रहा है, मतलब 0 की तरफ हम जा ही रहे हैं। तो इसका मतलब जो आंसर है इस तरफ नहीं होगा, वो 0 के लेफ्ट साइड में यानी नेगेटिव नंबर्स की तरफ हो सकता है। तो एफ ऑफ -1 चेक करो कितना आता है, दैट इज -1 प्लस 7 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 9। तो ये कितना हुआ, 9 प्लस 7 16 माइनस 1 दैट इज +15। एफ माइनस की चेक करो आप, -2 प्लस 7 -2 स्क्वायर प्लस 9। तो ये कितना आया है आपके पास में, -8 प्लस 28 प्लस 9 एंड दैट इज 29, दैट इज अगेन ग्रेटर देन 0। एफ -1 पे भी ग्रेटर देन 0 था, एफ -2 पे भी ग्रेटर देन 0 है, एफ -3 पे देखो कितना आ रहा है, -3 क्यूब प्लस 7 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 9। ये कितना हो जाएगा, -27 प्लस 9 इंटू 7 63 प्लस 9। तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये भी जो भी है ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। एफ -4 आप चेक करो, एफ -4 मीन्स -4 क्यूब प्लस 7 इंटू -4 स्क्वायर प्लस 9। तो अभी कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं आप,
-4 क्यूब, फिर करना है +7 इंटू -4 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में करना है वरना बहुत मास कर जाएगा। -4 स्क्वायर +9, तो ये पॉजिटिव आया है 57, ब्रैकेट का यूज करना चाहिए आप कैलकुलेट में। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। f -5 को कितना है, -5 क्यूब +7 -5 स्क्वायर +9, तो कितना -5 +7 इंटू -5 स्क्वायर +9, 59 आया है। f -6 कितना आता है, -6 क्यूब +7 इंटू -6 स्क्वायर +9, तो ये कितना आता है देखो, -6 क्यूब +7 इंटू -6 स्क्वायर +9, that is again 45, again greater than 0। -7 पे देखो, -7 क्यूब +7 इंटू -7 स्क्वायर, ये कितना आता है, -7 क्यूब +7 इंटू -7 स्क्वायर +9, ये +9 आया है। 0 की तरफ आ रहे हैं। -8 पे कितना आता है, -8 क्यूब +7 इंटू -8 स्क्वायर +9 आएगा, -8 +7 इंटू -8 स्क्वायर +9, ये -55। तो आप ये देख सकते हैं कि -7 पे 9 था, -8 पे -55 है, मतलब 0 कहीं ना कहीं -7 और -8 के बीच में है। तो एक और 0 या फिर रूट भी कह सकते हैं आप, रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन -7 एंड -8। अब आपको इनिशियल केस आपको -7 लेना चाहिए या फिर -2 लेना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो जी डैश एक्स में आप ये -7 अगर पुट करते हैं। पहले देखो जी डैश एक्स कितना है, जी डैश एक्स में ऊपर देखूंगा तो कितना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कितना था आपके पास में, एक्स प्लस 7x स्क्वायर +9, और एफ डबल डैश एक्स कितना था, एक बार मैं 6x + 14 था, 6x + 14 अपॉन एफ डैश एक्स स्क्वायर, यानी 3x² + 14x का होल स्क्वायर। तो आपको जी डैश -7 देखो कितना आता है, -8 कितना आता है, -7 कितना आता है। अगर ये इसका मॉडुलस अगर <1 आता है तो -7 लेके चलेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर -8 के ऊपर देखते हैं कितना आता है। तो पहले देखो -7 कितना आता है, तो -7 +7 -7 स्क्वायर +9, 6 इंटू -7 + 14 अपॉन 3 इंटू -7 स्क्वायर प्लस कितना आता है, 4 इंटू -7 होल स्क्वायर। तो -7 क्यूब और 7 इंटू -7 स्क्वायर आई थिंक कैंसिल हो जाना चाहिए। सर वो 14x है नीचे। 14x है, ओके 14x। यहाँ पर ये -7 क्यूब और ये आई थिंक दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन हम निकाल लेते हैं कितना आता है। तो ऊपर कितना है, 9 इंटू
9 बच गया है इंटू -42 प्लस 14 इट क्लोज। इसको किससे डिवाइड करना है आपको, ये जो नीचे दिया हुआ है उससे डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 3 इंटू -7 स्क्वायर, 3 इंटू मैं लिख देता हूँ उसको 49 प्लस 14 इंटू -7, 14 -7 का स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो आता है माइनस समथिंग, -0.1019 1049। So modulus of d dash of -7 is less than 1। तो कितना आया अभी, इसका मतलब -7 वर्क करेगा हमारे लिए। बुक के अंदर -8 लिया हुआ है, हमने -7 लिया है, तो -7 भी हमारे लिए वर्क करेगा। तो -7 के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। सो लेट x नॉट इज इक्वल टू -7। अगर x नॉट -7 है तो आपका फॉर्मूला देख लो ग्रुप में कितना आता है। एक्स एन प्लस वन का फॉर्मूला कितना था, एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन माइनस, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू आप रखोगे 3 एक्स एन स्क्वायर प्लस नोट 3 एक्स एन स्क्वायर बाद में एक्स एन क्यूब प्लस 7 एक्स एन स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एफ डैश एक्स एन इज 3 एक्स एन स्क्वायर प्लस 14 ये आपका फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फॉर्मूले को, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा देखो। अगर एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे 3 एक्स एन क्यूब प्लस 14 एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स एन क्यूब -7 एक्स एन स्क्वायर -9 अपॉन 3 एक्स एन स्क्वायर प्लस 14 एक्स एन, एलसीएम लिया हूँ मैं, इज इक्वल टू कितना हुआ 3 एक्स एन क्यूब -1 एक्स एन क्यूब कितना आया एक्स एन क्यूब 14 -7 प्लस 7 एक्स एन स्क्वायर और -9 अपॉन है आपके पास में 3 एक्स एन स्क्वायर प्लस 14 एक्स एन, तो ये एक्स एन प्लस 1 आ गया, ठीक है। अभी टेबल आपको क्रिएट करनी है, टेबल में सिर्फ दो ही टर्म होगी इसमें, एक यहाँ पे होगा एन और यहाँ पे होगा एक्स एन प्लस 1। अगर एन की वैल्यू 0 है तो मेरे को मिलेगा x1, x1 मिलने के लिए मेरे को एक्स नोट की वैल्यू 7 रखनी है, एक्स नोट की वैल्यू -7 रखनी है। तो ऊपर रखो आप, वो कितना आता है ब्रैकेट स्टार्ट, हाँ ब्रैकेट स्टार्ट -7 की 2 इंटू -7 क्यूब प्लस 7 इंटू -7 क्यूब इंटू -7 स्क्वायर -9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3 एक्स एन स्क्वायर, 3 इंटू -7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू -7। तो एक बार मेरे को देख ले, मैं कैलकुलेशन सही किया है क्या। 2 इंटू -7 क्यूब 7 -7 स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई 3 -7 स्क्वायर प्लस 14 -7, तो ये आया
7.1867 ऐसा आ रहा है, राइट। तो ये आ गया शायद। मेरे को 4 डिजिट तक चाहिए तो मैं एक और लिख लेता हूँ आगे। 1। अब इसको आंसर के रूप में मैं लिख दूंगा, इसको आंसर के रूप में मैं सेव कर लूंगा, -7.183673। तो इसको आंसर के रूप में मैंने सेव कर लिया। क्लियर। अब मेरे को दोबारा स्टार्ट करना है। आंसर की माइ प्लस 7 आंसर स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर स्क्वायर प्लस 14 आंसर ब्रैकेट क्लोज। ये कितना आया? -7.1745। इसको आंसर के रूप में सेव कर लूंगा अभी। -7.1745। इसको आंसर के रूप में मैंने सेव कर। तो कितना आ जाएगा अभी? ब्रैकेट स्टार्ट। देखना कितना आसानी से आएगा, कितना जल्दी आएगा। तो -7 मतलब आंसर आ गया, तो आंसर इंटू आंसर क्यूब, आंसर क्यूब प्लस 7 आंसर स्क्वायर प्लस 7 आंसर स्क्वायर -9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 3 आंसर स्क्वायर प्लस 14 आंसर। कितना है आपके पास में? -7.1741। कौन सा स्टेप था ये? सेकेंड स्टेप ही था आपके पास में। अब टू हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन? 4 डिजिट। क्या हमें देखो दूसरे स्टेप में इतने फास्ट आपको ये आंसर मिला है -7.1748। ये है आपके पास में अब 4 डिजिट। कितना फास्ट ये मेथड है, अप टू 4 डिजिट जस्ट आपने 30 मिनट के अंदर आपने निकाल दिया है। इसका ऐसे मेथड वर्क करेगा। एक और एग्जांपल में करता हूँ, ये अलग टाइप का एग्जांपल है। मैं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 8। 8 का स्क्वायर रूट निकालना है। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है। 8 का स्क्वायर रूट कितना आता है? हम सब कैलकुलेटर से तो निकाल सकते हैं, बट आपको इस न्यूटन रैप्सन मेथड से निकालना है। देखो 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप देखो 2.8284 इसका ऐसे होता है। आपको करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस बाई न्यूटन रैप्सन मेथड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे पहले देखो आप। तो हम ऐसे निकालेंगे कि सपोज x इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8, मान लो x इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। इसका मतलब कितना होगा? इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होगा, राइट। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसका मतलब आपका इक्वेशन क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर -8। अगर मैं आपको क्यूब रूट की बात करता तो एक्स पावर 3 इक्वल टू 8 होता। तो आपके पास में ये एफ एक्स बन गया, तो आपको इस तरह से एफ एक्स बनाना है, देन सोल्यूशन निकालना है। अब आपको करेक्ट डेसिमल प्लेस तक निकालना है। तो यहाँ पे देखो एफ जीरो कितना आता है आपके पास में? एफ जीरो आता है आपके पास में -8। एफ वन कितना आता है? -7। एफ टू मत देखो, टू तो हाँ देखो ना कितना आता है? -4। एफ थ्री कितना आता है आपके पास में? बी स्क्वायर इज 9। 9 -1, 9 -8 इज 1।
सो रूट लाइज बिटवीन वन, टू एंड थ्री। आपको देखना है कि टू और थ्री के बीच में कहाँ पर रूट लाई करता है। तो आपको टू लेना है इनिशियल या टू लेना है, वो देखते हैं क्या होता है। तो देखो आपके पास में एफ ऑफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स कितना है आपके पास में, टू एक्स है। एफ डबल डैश एक्स कितना है, टू है। तो आपको जी डैश एक्स निकालना है। तो जी डैश एक्स कितना होता है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट इंटू एफ डबल डैश यानी टू अपॉन एफ डैश एक्स यानी टू एक्स का होल स्क्वायर। आप देखो जी डैश ऑफ थ्री देख लो क्योंकि इधर से जल्दी आएगा। तो थ्री स्क्वायर नाइन माइनस एट इंटू टू, तो टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू थ्री सिक्स स्क्वायर दैट इज 36। सो ये कितना है, टू अपॉन 36 दैट इज वन अपॉन 18 दैट इज लेस देन वन। तो आप देख सकते हैं जी डैश इज लेस देन वन। इसका मतलब आप जो लेंगे इनिशियल गैस वो लिख लेंगे थ्री। इनिशियल गैस लिख लिया आपने थ्री एक्स को। तो एक्स एन प्लस वन का फॉर्मूला कितना आता है, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। इसको आप लिखो एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन कितना है, एक्स स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर माइनस एट अपॉन एफ डैश एक्स एन कितना है, टू एक्स एन है। इसका एलसीएम लेके इसका आइट्रेशन बना लो क्या आता है। तो टू एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर प्लस एलसीएम लिया होगा टू एक्स एन इज इक्वल टू कितना हुआ, ये एक्स एन स्क्वायर प्लस अपॉन टू एक्स एन। ये आइट्रेशन बनी है आपकी एक्स एन प्लस वन। इसको यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन, यहाँ पे लिखेंगे एक्स एन प्लस वन। जब एन इज इक्वल टू जीरो है तो आपको एक्स वन निकालना है और आपके पास में एक्स नोट आपके पास थ्री दिया हुआ है। थ्री दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, एक्स वन निकालने के लिए ब्रैकेट स्टार्ट थ्री स्क्वायर प्लस एट डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री इनिशियल गैस। तो कितना है आपके पास है 2.83 थ्री थ्री। मेरे को टू डेसिमल तक निकालना है तो डेसिमल तक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, यहाँ पे वन ले लेता हूँ। नाउ मैं आपका एक्स वन को मैं आंसर के रूप में सेव कर लेता हूँ, 2.833 आंसर के रूप में सेव कर लिया है। तो अब कितना करना है मेरे को, आंसर स्क्वायर प्लस एट डिवाइडेड बाई टू इंटू आंसर। तो आंसर कितना आता है 2.8284, राइट। देन आपको एक्स टू निकालना है। इसको एक्स वन को मैं सेव करके रखता हूँ आंसर 2.8284 रखा आंसर के रूप में सेव करके। एंड देन देखो कितना आता है, ब्रैकेट स्टार्ट आंसर स्क्वायर प्लस एट डिवाइडेड बाई टू आंसर कितना आया 2.8284। तो आप देख सकते हैं आपका थर्ड आइट्रेशन के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ एट अप टू टू डेसिमल हमें फाइंड आउट करना था, बट ऑलरेडी अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर दे चुका है। यू कैन चेक है। इस टाइप से ये मेथड वर्क करेगा। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे।